हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक नो कांटेक्ट अपडेट है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोगों की बात नहीं हो रही है एक दूसरे से, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो आपसे, और सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक नो कांटेक्ट अपडेट होगा, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस आपके पर्सन के फीलिंग्स पे होंगी। सो या लेट्स स्टार्ट। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? एक काम करते, लेट्स स्टार्ट विद माई हैंड रिटन कार्ड्स और देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में फील कैसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है मैनिफेस्टेशन। बिलीफ। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हाट मोर? आपके पर्सन के फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। न्यू साइकिल। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लाइक बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन वुड बी पीसफुल। सो तीनों चारों कार्ड्स जितने आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। पहला है मैनिफेस्टेशन, बिलीव, साइकिल, पीसफुल। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ अबाउट दिस इज़, आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू एंड। ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है एंड बहुत ही जल्द आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आओगे, आप एक दूसरे से बात करोगे एंड एक दूसरे की फीलिंग्स को आप यू बोथ गाइज आर गोइंग टू एक्सचेंज योर फीलिंग्स। कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में, जो ये नो कॉन्टैक्ट पीरियड था उसमें आपने एग्जैक्टली क्या फ़ील किया फॉर ईच अदर। ओके, तो मुझे बेसिकली ये सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में जाते हुए दिख रहे हो बहुत ही जल्द। लाइक इट इज़ गोइंग टू हैपन रियली सून फॉर अ लॉट ऑफ यू। देखिए, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन किसके लिए अच्छी होगी, राइट? सबके लिए ये स्ट्रेसफुल होता है, सबके लिए ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। जो भी नो कॉन्टैक्ट में होता है, दे नो हाउ इट फील्स। तो मुझे ना आप एक बहुत ही पीसफुल और वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो विद योर पर्सन, जहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत हद तक पीसफुल हो जाएगी, बहुत हद तक सुधर जाएगी आप दोनों के बीच की सिचुएशन। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स थे, जो आप दोनों के बीच में इनडिफरेंसेस थे, मनमुटाव थे, लड़ाई झगड़े, जो कुछ भी हो रहा था आप दोनों के बीच में, मुझे वो बहुत ही जल्द ख़त्म होते हुए दिख रहा है और एक नई साइकिल बिगिन होते हुए दिख रही है। एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होते हुए दिख रही है। ओके, फॉर मैनी ऑफ यू ये हुआ है बिकॉज आपने पॉजिटिव सोचा, आपने या आपके पर्सन ने, इधर आप दोनों ने या फिर किसी एक पर्सन ने यहाँ पे लिटरली नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में बदलने के लिए मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया है। ओके, और अगर आप है जिसने विश्वास रखा, जिसने पॉजिटिव सोचा, जिसने पॉजिटिव सोचा ही नहीं बल्कि जब भी कुछ बोला है अबाउट रिलेशनशिप तो पॉजिटिव ही अगर बोला है, तो आपके ही बिलीफ ने, आपके ही सोच ने इस रिश्ते को एक पॉजिटिविटी की तरफ ढकेला है। ओके, सो या दैट इज़ योर विन वाला सिचुएशन, जहाँ पे आपने अगर मैनिफेस्ट किया था, आपका ही मैनिफेस्टेशन की बदौलत ये रिश्ता भी ठीक होने जा रहा है और आप दोनों वापस बात करने लगोगे। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। व्हाट इज़ दिस मैनिफेस्टेशन अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई। आप जानते हो मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। वाह, 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई तो था यहाँ पे जो सामने वाले पर्सन को रिप्लाई नहीं कर रहा था या बात नहीं करना चाह रहा था, बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा था एंड जो भी इग्नोर कर रहा था उसके सामने वाले पर्सन ने उसको मैनिफेस्ट किया है उसका अटेंशन पाने के लिए। ओके,
उसके मन में वापस प्यार जगने के लिए इस पर्सन ने मैनिफेस्टेशन किया। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो आप हो जिसने ये मैनिफेस्टेशन किया एंड फाइनली यू आर खुद से ही, मुझे लगता है कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रही है जहाँ पे वो पर्सन अभी आपसे बात करेंगे। व्हाट इज दिस बिलीफ अबाउट? वाओ, चैरियट है कैंसर। देखिए मुझे लगता है कि आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा, या रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, हम दोनों की बात होगी, हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों में बात आगे बढ़ेगी। ये आपने ही मैनिफेस्ट किया था, ये आप चाहते थे और ये आपने सोचा, आपने थॉट अपने दिमाग में डाला और वो आप बहुत ही जल्द रियलिटी में बदलते हुए देखने वाले हो। व्हाट इज दिस न्यू साइकिल अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई, क्लियर मैसेजेस प्लीज़। या समवन हु वॉज इग्नोरिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कोई तो था यहाँ पे जो इग्नोर कर रहा था, आपकी बात नहीं सुन रहा था या आपसे डील नहीं करना चाहता था। अब वही चाहेगा कि आप न्यू साइकिल, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों की। ठीक है, ये यही पर्सन होगा जो चाहेगा कि एक शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। व्हाट इज दिस पीसफुल अबाउट? वाओ, ब्यूटीफुल। फाइनली मुझे लगता है कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, इसको अभी भी मुझ में इंटरेस्ट है, ये अभी भी मुझे चाहता है, और जस्ट चाहता नहीं है, बहुत सीरियसली और बहुत इंटेंसली चाहता है। कोई प्रूफ मिल जाएगा आपको इस पर्सन के प्यार का, इस पर्सन के केयर का, इस पर्सन के आप में इन्वॉल्व होने का, और जो आपको बहुत ही हैप्पी करेगा, जो आपको बहुत ही शांति प्रदान करेगा, आपके सोल को एक पीसफुलनेस महसूस होगी। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। Now let's see with the help of some oracle messages. आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके बीच ऐसा क्या होने वाला है? What's going to happen? आप दोनों के बीच में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाला है? फर्स्ट है नेवर एंडिंग स्टोरी 37. What more? By the book 11. मे बी आपको 1111 दिख रहा है, या 111, 4 times 1, बिल्डिंग ब्लॉक्स 28. या सी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, उनको समझ चुका है कि यहाँ पे भागने से कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते से भागने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू डील विद इट, दे हैव टू फेस इट। उनको इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा, इस रिश्ते पे काम करना ही उनके लिए यू नो इट्स लाइक वन ऑफ देयर सोल पर्पस, जहाँ पे उनको इस रिश्ते में चीज़ें ठीक करनी है, इस रिश्ते को बेटर करना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है। एंड अब उनको ये समझ में आ चुका है कि इससे भागने से कुछ नहीं होगा, या आपसे बात ना करने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू फेस इट, दे हैव टू फेस द रियलिटी। और आप दोनों का रिश्ता ऐसा है, आई थिंक, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इट कैन नेवर एंड, ये ख़त्म नहीं हो सकता। देयर इज़ नो एंड टू इट। ओके, व्हाट इज दिस नेवर एंडिंग स्टोरी अबाउट? व्हाट इज दिस नेवर एंडिंग स्टोरी? या किसी किसी के लिए दिस इज 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे आपको लगने लगा है फ्रॉम दिस पर्सनस बिहेवियर, क्योंकि इस पर्सन इसके पहले भी आई थिंक बहुत बारी ऐसा किया है, वेयर दे केम बैक, ट्राइड गेनिंग योर ट्रस्ट एंड देन वैनिश्ड अवे। ये पर्सन ऐसा किया है इन द पास्ट ऑल्सो। एंड जब ये वापस आएंगे, यू विल बी लाइक अगेन द सेम स्टोरी। फिर तुम वही सब करना चाहते हो वापस। दिस इज़ योर माइंड सेट राइट नाउ। ओके, और आपका ना जैसे एक कह लो थॉट बन गया है इस पर्सन को लेकर। आपके मन में इनके लिए एक ऐसा इंप्रेशन बन चुका है कि ये हमेशा ही ऐसा ही करते हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू, दे कम बैक एंड दे लीव एंड दे कम बैक एंड दे लीव। एक इम्प्रेशन आपके मन में छप चुका है। ओके, व्हाट इज दिस बाय द बुक? या आई थिंक यू फील, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते में इस पर्सन के सुधरने के या किसी जेन्युइन ऑफ़र को लेके आपके पास आने के चांसेस 0 के बराबर है। मतलब आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपकी इच्छा भी है टू गो बैक विद दिस पर्सन। आप इस रिश्ते को एक मौका भी देना चाहते हो, सिचुएशन को ठीक भी करना चाहते हो, बट एग्जैक्टली जब ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करेंगे या आएंगे आपके पास, यू विल बी लाइक क्या मैं इस कप को एक्सेप्ट करूं और शुड आई नॉट। आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन तो ऐसा ही करता है। ऐसी एक आपकी थॉट प्रोसेस है इस पर्सन के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पे अब काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि जो खोया है वो आपको दिया जाए, जो इनजस्टिस आपके साथ उन्होंने किया है, ट्रस्ट अगर आपका खोया है तो वो वापस लाया जाए, या दे वांट अ न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, चलिए कुछ टैरो कार्ड से देखते हैं व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू और व्हाट फीलिंग्स डज दिस पर्सन, इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, व्हाट मोर। क्यूरियस है, क्यूरियस तो है ये पर्सन आपके बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हाट मोर। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओके। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक दिस इज़ मोर सो योर एनर्जी, जहाँ पे आप को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये पर्सन कुछ अच्छा चाह भी सकते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। यू आर लाइक इमोशनली आप जब ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे आप थोड़ा डाउट में जाओगे। यू विल बी लाइक क्या इस बार भी सेम स्टोरी रिपीट होने वाली है, क्या इस बार भी मेरे साथ सेम होगा। ओके, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको में बहुत इंटरेस्टेड है। ये इनके फीलिंग्स पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके लिए, ये और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं आपसे, क्योंकि इनको समझ चुका है, दे हैव अंडरस्टूड के यू नो दे बिलोंग टू यू। ओके, वो आपके ही है और आप ही के होके रह सकते हैं। दे नो वन कैन टेक योर प्लेस। दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। उनका ध्यान है पूरा आप पे, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या चाहते हो। दे टेस्टिंग द वाटर्स, वो आपके ऊपर स्पाई रख के कुछ तो ऐसा मे बी उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है हाल ही में जिसके ऊपर आपका रिएक्शन देना बनता था एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और इस पर्सन ने इसको एज अ टूल यूज़ किया टेस्ट करने के लिए कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो क्या। फॉर एग्जाम्पल मे बी उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी डाली हो या कुछ ऐसा पोस्ट किया हो या कुछ ऐसा किया जिसके वजह से यू थॉट के ये पर्सन मुश्किल में है, एटलीस्ट इंसानियत के नाते मुझे पूछ लेना चाहिए। एंड यू जस्ट आस्क देम हाउ आर यू और आर यू डूइंग वेल, या अपना ख्याल रखो, वट एवर। एंड उसको उस पर्सन ने एज अ टूल यूज़ किया ये देखने के लिए या ये समझने के लिए कि आप सच में इंटरेस्टेड हो अभी भी, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। बैटरी लो हो गई है, प्लीज़ वेट अ मिनट, मेरी नहीं फ़ोन की। एनीवेज, सो ये पर्सन बहुत चालाक है। दिस इज़ अ वेरी 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 दे कैन डू एनी थिंग टू गेट यू बैक। ये पर्सन कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स एग्जैक्टली अबाउट? या आई टोल्ड यू दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। टॉरस एनर्जी है, वो आपको देखते रहते हैं, आपके फ़ोटो, आपका पोस्ट, एंड जितना वो आपको दिखते हैं वो और ज़्यादा आपके प्यार में पड़ जाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अट्रैक्शन बट समथिंग अबाउट यू पुल्स दिस पर्सन। कुछ तो है आप में जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आता है। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन दिखाते वक्त ऐसा दिखाते हैं, नो 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 आई डोंट वांट यू, मुझे तो नहीं चाहिए। ये जब रिप्लाई करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने उनको रिस्पॉन्ड किया हाउ आर यू या कैसे हो, तो इस पर्सन ने ऐसे रिप्लाई किया होगा जैसे कि नॉट अ बिग डील, जैसे कुछ आप दोनों में कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर मे बी इन्होंने दे डिडंट इवन रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ओके, सो ये ना पर्सन बहुत चालाक है। ये अगर कोई स्टेप उठाते हैं बहुत सोच समझ के, उनकी बहुत थॉट प्रोसेस होती है उसके पीछे। दे आर नॉट लाइक समवन जो आज सोच ले और अभी उठा ले स्टेप, दे थिंक अ लॉट अबाउट इट। ओके, या उन्होंने मे बी पहले से बहुत सोचा होता है उस बारे में, बट दे आर एक्टिंग अ बिट बाउंड्री बना के थोड़ा चल रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू दे डोंट वांट टू लुक नीडी। वो अपने आप को नीडी नहीं दिखाना चाहते। दे डोंट वांट टू शो यू कि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। ओके, बट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। वो उन दिनों की याद करते हैं जब आप साथ थे, जब आपका प्यार था, जब सब कुछ सही था, एंड दे मिस इट। दे वॉन्ट योर लव, दे कांट रिप्लेस यू, वो आपको मिस नहीं करते। व्हाट इज़ द 9 ऑफ कप्स अबाउट? या मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी थी इतने टाइम तक, एन इमोशनल वॉल, जहाँ पे वो ना तो आप पे ट्रस्ट कर रहे थे, ना तो वो अपना प्यार दिखा रहे थे, और वो प्यार से भाग रहे थे। बट नाउ दे आर फेसिंग इट, एंड द बॉटम डेक इज 10 ऑफ wands विच इज़ देयर करंट एनर्जी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो अपने पैशन से, अपने प्यार से नहीं भाग सकते। दे हैव अंडरस्टूड इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी? व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी? मैं इसलिए ये नहीं बताती हूँ कि कब होगा, क्योंकि इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही लोग देख रहे हैं ये वीडियो या 2-4 लोग देख रहे हैं. इट इज़ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोग देखते हैं. एक्शन क्या होगा? पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. व्हाट मोर? वन मोर कार्ड फॉर देयर एक्शन. वाओ, सो दे आर कमिंग फुल ऑन. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो एक चांस भी नहीं खोना चाहते हैं आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की. दे माइट कम अप विद अ ड्रामा. मे बी वो कुछ पुराना इशू उखाड़ के निकाल सकते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ के आपके सामने रख सकते हैं, उसके बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं. और दे माइट ब्रिंग अप सम फाइट और आर्ग्यूमेंट. उनको ना बाय हुक और क्रुक आपसे कनेक्ट करना है, चाहे उसके लिए लड़ाई क्यों ना करनी पड़े. दे विल डू इट. आई टोल्ड यू, दे वांट यू एट एनी कॉस्ट. वो मे भी कुछ कन्फ्रंट कर सकते हैं आपको, कुछ भी, कुछ आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा सकते हैं. तुमने इससे क्यों बात की, तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों किया, वट एवर. वो पर्सन कुछ भी कर सकते हैं टू हैव यू इन देयर लाइफ. दे आर वेरी ड्रिवन. दे आर लाइक, उन्होंने बस घोड़ा निकाला, तलवार निकाली, एंड दे आर आउट टू सर्च यू एंड टू गेट यू. ओके, व्हाट मोर? व्हाट इज द पेज ऑफ swords about? See, all they want is reunion, connecting back to you. They want a chance with you. What is this Knight of Swords about? Please clarify. See, I told you, they want your back. उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको आपसे बात करनी है. For many of you, you guys are going to talk in the next 9 days, okay? So be ready for that. चलिए, so these were the current feelings and whatever. अब बात करते हैं, एक येस नो सेशन कर लेते हैं. ओके, लेट्स डू अ येस नो सेशन. इस रीडिंग में जो बातें मैंने ऑलरेडी बोली है उसको लेकर फिर से येस नो में मत पूछिए, समथिंग डिफरेंट. ओके, कोई भी छोटा मोटा सवाल जो आप जानना चाहते हो, आस्क इट. किंग ऑफ पेंटिकल्स है, येस, दिस इज़ अ येस. ठीक है, जो भी आपका सवाल था. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कुछ इनिशियल्स देखते हैं. कुछ इनिशियल्स ये अपने आप ही गिर गए हैं. पी है, पी ही आता है हमेशा पहले. एच आता है, एच आया है, आई मीन टू से. डी है, PhD आ गया यहाँ पे. तो डब्ल्यू है, फिर से पी है, ए है. नहीं, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ ए, दिस इज़ जी. दिस इज़ जी, सॉरी, ए इतना बड़ा नहीं होता है. एच है, फिर से वाई है, क्यू है, जेड है, आई है, ये एफ ले सकते हो या टी भी ले सकते हो इसको, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली एफ लग रहा है, छोटा एफ. एम है, ओ है, मोहित दिख रहा है मुझे. MOHIN, ये अगर ऐसे लिया इसको टी की तरह तो इट कैन बिकम मोहित. ओके, यहाँ पे W है. ठीक है, तो ये है कुछ इनिशियल्स. कोई मुझे कल पूछ रहा था कि W से किसका नाम आता है. बहुत सारे नाम होते हैं, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वजीद, वसीम और कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. मैंने वहाँ पे भी यही कमेंट किया था. चलिए, कुछ लव नोट्स देखते हैं. नो कॉन्टैक्ट तो भाई जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. लेट्स सी वन मैसेज. ओके, पहला मैसेज है, द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे. तो तुम्हारी आंखों की चमक मेरा दिन बना देती है. नेक्स्ट है, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव. तो जब हम मिलते हैं और तुम चले जाते हो तब तुरंत मैं तुम्हें मिस करने लगता हूँ. आर लव इज़ ट्रू फ्रॉम आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग. तो हमारा जो सच्चा प्यार है वो अंडरस्टैंडिंग से बना है. यू कॉम्प्लीमेंट मी. तो तुम जैसे उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो वो उन्हें बड़ा पसंद है. आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम. तो तुम जो मेरे बाजू में साइड में के रूम में होते हो तभी भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ. सो वाओ, दिस इज़ अ क्यूट मैसेज. यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू. तो तुम सबसे अलग हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो. नेक्स्ट है, आई वॉन्ट ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट. तो मैं तुम्हारे हार्ट बीट्स सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ.
एंड आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ये डबल बार आया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं आपको। ओके, कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। फर्स्ट है वी विल मीट सून, तो बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। वी विल मीट सून। नेक्स्ट है चेंज इन सिचुएशन, तो ये सिचुएशन बदलने वाली है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, योर सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज विद दिस पर्सन। पैशनेट, सो या पैशनेट फॉर यू। थर्ड पार्टी, सो या समवन इज इन थर्ड पार्टी। हमारी शादी होगी। देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही नहीं होती है, बाकी भी चीज़ें होती है। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। सो जो भी हो रहा है किसी रीज़न के वजह से हो रहा है। एंड नेक्स्ट है वोंट लीव यू, तो कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।